तो इनको नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी हैं तो मैं इनकी आंखें बन जाऊँ, तो इसकी वजह से मुझे एहसास आया दिल में, इसकी वजह से मैंने इनके लिए ये फ़ैसला किया इनसे शादी करने का। कभी सोचा था आपने कि इतनी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो जाएगी? नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। मैंने दुनिया की बड़ी बातें भी सुनी थी शादी से पहले कि तेनू कुड़ी कौन देगा, ये ना कौन करेगा। लेकिन जब हो गई तो फिर उनके मुंह बंद कर, उन्होंने दांतों के नीचे उंगलियां रख ली कि ये क्या हो गया। कभी दिल बर्दाश्त होती है अपनी ज़िंदगी से? नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, फिर भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला थोड़ा दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, कभी ना कभी तो हमारे भी हालात ठीक होंगे ना, इसलिए शुक्र अदा करने में ही ज़िंदगी सवर जाती है। इसलिए हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, चाहे वो थोड़ा है चाहे ज़्यादा है। कभी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे, अपने जनाब से दे कि हम ऐसे कोई काम शुरू कर दें कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, कि हम खुद ही मेहनत करें तो खुद ही खाएँ। कभी अल्लाह पाक से गिला किया कि अल्लाह ताला मुझे क्यों ऐसा बनाया? कभी भी नहीं किया, बल्कि मैं महसूस भी नहीं करती कि मेरे एक पाँव नहीं। अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ और अपने पेरेंट्स का करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना मेरा साथ दिया है कि मैं आज चलने के काबिल हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ये ना करते, मेरे माँ बाप, तो मैं आज चलने की काबिल भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा कपल मौजूद, मेरे साथ इस वक्त 23 साला हारसा मौजूद है जिनकी शादी हुई है एक ऐसे शख्स से जिनकी एज तकरीबन कोई 43 से 45 साल के करीब है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये अनोखी शादी कैसे हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल मैं इनकी बहन के बच्चों को पढ़ाती थी, तो वहाँ से रिश्ता स्टार्ट हुआ था कि आप मतलब कि मेरा भैया उनको नज़र नहीं आता, तो आप अपने घर से घर में बात करें कि आपको भी पाँव का मसला है। तो मैंने अपने पापा से बात की, पापा इनको देखने के लिए आए। पापा ने कहा कि इनकी तो नज़र का भी मसला है, ऊपर से एजेड हैं। तो फिर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर इनके घर वाले हमारे घर गए हैं, वहाँ से बात हुई है, फिर इनकी मेरे से बात हुई है, फिर आना जाना लगा रहा, फिर वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, फिर ये हमारा रिश्ता हो गया। ये कि फिर ये अरेंज मैरिज नहीं हम कह सकते, इसको लव मैरिज कह सकते हैं। नहीं, अरेंज है। स्टार्ट अरेंज से हुआ था, हाँ जी, बाद में लव हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। तो जब आपको फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा है, ठीक है, तो उस वक्त आपके दिल में नहीं आया कि मतलब एज बड़ी है या कोई इस तरह का मामला? जी बिल्कुल, मैंने पहले सोचा, फिर मैंने कहा चलो इनको नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी हैं तो मैं इनकी आंखें बन जाऊँ, तो इसकी वजह से मुझे एहसास आया दिल में, इसकी वजह से मैंने इनके लिए ये फ़ैसला किया इनसे शादी करने का। तो जब आपको फर्स्ट टाइम रिश्ता आया है, जी जी। ठीक है, तो आपको पता चला कि ये भाई साहब मुझसे इससे एज में बड़े हैं, नबीना है, नज़र भी नहीं आता, तो उस वक्त आपने सोचा नहीं कि लड़कियों को बड़े ख्वाब होते हैं, कुछ शाहरुख खान का ख्वाब देख रही होती हैं, कोई इस तरह के मामला थे ज़हन में? जी बिल्कुल, हर इंसान के होते हैं, हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि वो अच्छे से अच्छा करे, लेकिन जो नसीब में हो जाता है उसको भी फिर कबूल करना पड़ता है। कभी भी शिकवा गिला नहीं किया। मैंने कहा जो भी अल्लाह ताला ने दिया, बहुत सी लड़कियां जो एजेड हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, बहुत से रिश्ते आते हैं वो नहीं करती शादी, ठुकरा देती हैं, लेकिन जो रिश्ता आ गया मैंने उसको कबूल कर लिया कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी, तो इसकी वजह से मैंने हाँ कर दी। फिर कभी सोचा था आपने कि इतनी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो जाएगी? नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। मैंने दुनिया की बड़ी बातें भी सुनी थी शादी से पहले कि तेनू कुड़ी कौन देगा, ये ना कौन करेगा। लेकिन जब हो गई तो फिर उनके मुंह बंद कर, उन्होंने दांतों के नीचे उंगलियां रख ली कि ये क्या हो गया। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बीवी भी अच्छी दी, सूरत की भी, सीरत की भी, और बच्ची भी अल्लाह पाक ने मुझे दे दी। पहले तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इनको नज़र नहीं आता। अक्सर लोग होते थे जो बाहर हम देखते थे सड़कों पे होते थे, जो उनको नहीं नज़र आता था, वो ऐसे कोई ना कोई उनके साथ सहारा बन के जाता था, जो माँ होती थी या भाई होता था। तो मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये अल्लाह ताला ने इनको नज़र नहीं दी, हमें दी है, तो कैसे ये ज़िंदगी गुजार देंगे। फिर मुझे नहीं पता था कि मेरे नसीब में भी होगा, तो फिर जो आया तो मैंने फिर कबूल कर लिया। जब आपकी शादी होने वाली थी, जब आपने रिश्ता देख लिया, सारे मामला हो गए, तो ज़ाहिर है आपकी मतलब सहेलियाँ भी होंगी, दोस्त भी होंगी, तो उन्होंने कोई डीमोटिवेट तो नहीं किया आपने कि यार क्या कर रही हो आप, फलां 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 फलां? नहीं, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे नसीब में रिश्ता हो रहा है, काफ़ी लड़कियां जो इतनी खूबसूरत होती हैं बिल्कुल ठीक होती हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे, तुम्हारे में फिर भी पाँव का मसला है, चलो तुम्हारे लिए जो रिश्ता आ गया उसको कबूल करो। वो चलो, उन्होंने आसिफ भाई ने भी इनसे कह के ना बात की थी कि आसिफ भाई अच्छे हैं तो आपके साथ खुश रहेंगे, तो इनकी वजह से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैंने भी फिर घर वालों से बात की, घर वाले भी मान गए, फिर मेरी भी रजामंद होगी। इसकी वजह से उन्होंने कभी भी टीम नहीं किया, बल्कि रिश्तेदार भी पहले कहते थे कि ये क्या हुआ, फिर कहते हैं अब खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला तुम्हारी वो तो दुआएं देते हैं आप। तो घर वाले रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं आपको? जी, मेरे जो घर वाले हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, बट उनके भी हालात ऐसे नहीं हैं, आपको पता है जैसे महंगाई का दौर है, तो इसलिए मैं इनको अपने हालातों का बताती नहीं हूँ, इसलिए मैं चुप रहती हूँ कि इनको क्या बताना है, उनके भी हालात ऐसे हैं। पिछले मतलब कि 3-4 महीनों के अंदर अंदर ऐसा होता था कि एक टाइम का खाया था, दूसरे टाइम का पता भी नहीं होता था, इतना हमारे पास हालात ऐसे डाउन हो गए थे। फिर कहीं से पकड़ के, कभी कहीं से पकड़ के हमने फिर गुजारा किया, पर अब अल्लाह का शुक्र है कि रोटी वगैरह तो हम खा लेते, लेकिन जो रेंट आता है ना उस पर बहुत परेशानी बन जाती है, और ये दूध वगैरह का खर्चा, रूटीन वगैरह, इसका भी बड़ी परेशानी बन जाती है, इसलिए तो कर्जा हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। कभी दिल बर्दाश्त होती है अपनी ज़िंदगी से?
नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, फिर भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला थोड़ा दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, कभी ना कभी तो हमारे भी हालात ठीक होंगे ना, इसलिए शुक्र अदा करने में ही ज़िंदगी सवर जाती है, इसलिए हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, चाहे वो थोड़ा है चाहे ज़्यादा है। कभी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे, अपने जनाब से दे कि हम ऐसे कोई काम शुरू कर दें कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कि हम खुद ही मेहनत करें तो खुद ही खाएँ। कभी अल्लाह पाक से गिला किया कि अल्लाह ताला मुझे क्यों ऐसा बनाया? कभी भी नहीं किया, बल्कि मैं महसूस भी नहीं करती कि मेरा एक पाँव नहीं है। अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ और अपने पेरेंट्स का करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना मेरा साथ दिया है कि मैं आज चलने के काबिल हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ये ना करते, मेरे माँ बाप, तो मैं आज चलने की काबिल भी नहीं होती। मैं पहले उनको सलूट करती हूँ अपने माँ बाप को, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, अपनी बच्ची को संभाल रही हूँ, अपने शादीशुदा ज़िंदगी को संभाल रही हूँ। सही हो गया। तो आपको के पाँव का क्या मसला है? मेरे पाँव का मसला, मेरी मसनूई पाँव लगा हुआ है, पैदाइशी, तो है ना, चांद ग्रहण में आया था, तो हर साल बाद 1.5 साल बाद चेंज होता है ये पाँव। तो जब मैं 4 साल की थी तब उससे पहले मेरे पापा मामा ने मेरा साथ दी है। आज भी मैं साल बाद मेरे पापा मेरे साथ जाते हैं, हॉस्पिटल है हाल मजूरा इचरा में, वहाँ से मेरा पाँव लगता है, हर साल चेंज होता रहता है। हर साल चेंज होता है। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं कि अभी मतलब बता रहे थे नबीना है, वो मास्क बेचते हैं खड़े होके बाहर, तो कितने पैसे कमा लेती हैं और कैसे गुजारा होता है? जी बिल्कुल, ये है ना, मास्क वगैरह बेचते हैं, तो वो मतलब कि पेन वगैरह बेचते हैं, कभी दिन में 200 300 400 के करीब ले आते हैं, फिर ऐसे करके हमारा गुजारा हो रहा है। कैसे मैनेज करती हैं? 300-400 में तो इतनी महंगाई में गुजारा नहीं होता, घर भी रेंट का है, बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्ची का दूध, 100 तरह के खर्चे हैं, कैसे मैनेज करती हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है कि रेंट वगैरह पे लेट हो जाती है, फिर किसी से पकड़ के देना पड़ता है, बच्ची के दूध के लिए भी किसी से पकड़ के देने पड़ते हैं। कर्ज़ा इतना पड़ गया 2-2.5 लाख रुपये, तो कर्ज़ा चढ़ गया, मैं कहाँ से दूँ कर्ज़ा, तो ये बस ऐसे ही ले आते। जो घर में हांडी भी नहीं पकती, कभी कभी पकती है क्योंकि राशन नहीं है, इतने हालात डाउन है, तो महंगाई इतनी हो गई है, बिल तो आपको पता है इतने आ रहे हैं कि वो भी नहीं दिया जाता है, फिर किसी से पकड़ के बिल तो जमा कराना ही कराना है, किराया भी देना है, फिर किसी से पकड़ के, जिससे पकड़े हैं उनको भी देने हैं हमने पैसे, तो वो कहाँ से दें, इसलिए कर्जा भी अपने अपने सर पे चढ़ा के बैठे हैं हम। तो ज़ाहिर है जिनका कर्जा देना है वो लोग आपके पास कर्जा मांगने भी आते होंगे, लड़ाई झगड़ा भी करते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हमें कर्जा दो, हमें जान से मर्जी दो। आप लोग ने जब टाइम दिया था उस टाइम पे आप कर्जा नहीं देते, तो हमें फिर शर्मिंदगी होती है, हम उनसे फिर टाइम मांग लेते हैं, बस ऐसे ही हम टाइम दे जा रहे हैं, तो हमें कहीं से वसाइल नज़र नहीं आ रहे। अच्छा भैया मुझे ये बताएं कि जैसे आप बाहर खड़े होते हैं, मास्क वगैरह बेचते हैं, तो अक्सर लोग जो होते हैं ना इस तरह के लोगों को वो वैसे भी पैसे दे देते हैं हेल्प के तौर पे, तो होता है आपके साथ इस तरह को देते हैं लोग पैसे? नहीं, 1-2 दफ़ा उन्होंने किया था, मैंने नहीं लिए, पैसे नहीं लिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ये मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ, मैं अपने अल्लाह से मांगता हूँ, ठीक है। तो शादी को 3 साल हो गए हैं, बीच में परेशानियाँ भी बड़ी आई हैं, बड़ी तंगी आई हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के हाथ नहीं फैलाया। कैसे वो ख्वाहिशात बीवी की पूरी करते हैं? 200-300 में तो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तो घर में बड़ी मुश्किल से चलता है। दोस्त मेरे अच्छे हैं, वो दोस्तों से मैं उधार ले लेता हूँ, तो कभी हो जाता है कि मैं उनको दे देता हूँ, कोई कभी ये होता है वो खुद ही मना कर दे, चल यार रहने दे, भाभी वो हमारी तरफ से गिफ्ट कर दे। ख्वाहिशात होती हैं ना, जैसे मतलब आम लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, ख्वाहिशात सारे सभी की एक जैसी होती हैं। बीवी को खुश करना, उसकी ख्वाहिशात पूरी करना, वो हर किसी की ख्वाहिश होती है। वो जैसे भी हो, एक मर्द की ये खासियत होती है कि वो अपनी बीवी को जो है ना वो हर तरह की सहूलियात देने के लिए कुछ भी कर गुजरता है, उधार पकड़ लिया, मेहनत मजदूरी करी, कुछ भी किया, उसकी ख्वाहिशात लाजिम पूरी करता है। अच्छा बहना मुझे ये बताएं कि 2.5-3 लाख रुपये कर्ज़ा है, छोटी बच्ची है, ठीक है, तो कभी सोचा आपने ये कर्ज़ा कैसे अदा होगा, आगे हालात कैसे चलेंगे, किस तरह से गुजारा होगा? जी बिल्कुल, जैसे हालात हैं आजकल के, तो कर्ज़ा देना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे हम कह रहे हैं कि ऐसा हो जो सिस्टम के हमारे हालात आगे जाके ठीक हो जाएं, तो ये है कि कोई ऐसा काम हो जाए जैसे हम कर्ज़ा भी उतार सकें, तो अपने घर का रेंट भी दे सकें। जी नाज़रीन, बिल्कुल कोई ऐसा बिज़नेस, कोई ऐसा कारोबार, आजकल लड़कियां ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं, तो अगर इनका कोई ऐसा बिज़नेस बन जाए, कोई ऑनलाइन ये कर सकें जिससे आपके घर का जो है ना वो सर्कल चला सकें। अच्छा बहना मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा बिज़नेस है आपके माइंड में कि जो आप घर बैठ के कर सकें और जिससे आपका जो है ना वो रोज़गार अच्छा चल सके? जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं बुटीक बनाऊं, जिससे मेरा जो घर के हालात भी ठीक हों, और मेरी बेटी है वो भी बड़ी हो के कुछ ना कुछ पायलट बने, डॉक्टर बने, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसा कारोबार शुरू करूं जिस पे हमें प्रॉफिट भी हो। बुटीक का काम मैं शुरू करना चाहती हूँ। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है, जितनी भी वीडियोज़ आपने पहले देखी है इनकी, उसमें आपने इनकी जो शादी की स्टोरी वही सुनी है, लेकिन जो इनके हालात हैं वो शायद आपको नहीं पता है कि किन हालात में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें, इस घर में जहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहाँ पर मतलब हाँ घर की हालत में आपको दिखाऊँ
तो आप देख के हैरान परेशान होंगे कि यार ये लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। और छोटी बच्ची है, मतलब दूध भी पूरा नहीं उसका होता, जैसे वो बता रही हैं कि 300-400 कमाते हैं, उसमें आपको पता है ना तो घर का किराया बंदा दे सकता है प्रॉपर्ली, ना किचन मैनेज कर सकता है, ना बिजली के बिल, 100 तरह के अखराजात हैं। तो अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस बहन को कोई छोटा सा कारोबार बुटीक का करवा दे, कोई इतना बड़ी रकम नहीं है, कोई 1 लाख 2 लाख से बड़ा अच्छा बिज़नेस शुरू हो सकता है और ये घर बैठ के कर सकती है। हालत आपके सामने जैसे उन्होंने बताया कि मेरी जो है ना वो टांग का भी मसला है, वो उनको हर साल जो है ना वो चेंज करने होती, बाहर जा भी नहीं सकती ज़्यादा, फिर भी नहीं सकती हैं, तो घर बैठ के ये ईज़िली कर सकती हैं। अच्छा बहना, मुझे बताएं कि ये जो आपकी टांग हर साल चेंज होती है, इसके ऊपर कितना खर्चा होता है? इसके ऊपर आता है 30 से 25 हज़ार आता है। वो ज़्यादा बताते हैं लेकिन हमारे इतने मसाइल नहीं होते, फिर हमें वो कहते हैं आप ये 30 या 25 है, इससे काम नहीं करते। वो हर साल चेंज होती है, ये टूट जाती है ना, फिर इसकी वजह से चेंज करनी पड़ती है। हर साल चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, इसका एक परमानेंट इलाज होता है, जो एक पूरी टांग होती है पाँव के साथ जो होती है, उसका पता किया आपने उसका कितना खर्चा हाँ है? जी, उससे 5 से 6 लाख रुपये उसका खर्चा है, जो परमानेंट लग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टांग है या नहीं है। उसका वो तो चेंज नहीं करवानी पड़ती? नहीं, वो नहीं चेंज करनी, वो जैसे लगता है असली टांग है। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है, जैसे वो बता रही थी कि 2.5-3 लाख रुपये कर्जा भी सर पे चढ़ चुका है, 300-400 ये कमाते हैं, उसमें आपको पता है कि घर का गुजारा बहुत मुश्किल है, ना घर का किराया दिया जा सकता है, ना राशन मैनेज किया जा सकता है, बच्ची का दूध है, बिजली के बिल, गैस के बिल, 100 तरह के अखराजात हैं, तो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी जो है ना इनकी गुजर रही है। और जैसे वो बता रही हैं कि हर साल इनकी टांग जो है वो चेंज होती है, 25-30 हज़ार खर्चा होता है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई एहसास करने वाला, इनका परमानेंट जो है ना वो इलाज करवा दे, कोई 4 से 5 लाख रुपए का इनका ये टांग का खर्चा है, वो उसको करवा दे, या कोई ऐसा इंसान जो इनको घर पे छोटा सा बुटीक बना दे। बुटीक का इतना बड़ा कोई ख़र्चा नहीं है, कोई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में जो है ना ये बिज़नेस अच्छे खासा शुरू हो जाता है, जिससे बंदा एक अच्छी अर्निंग जो है ना कमा सकता है और अपनी घर की कफालत बड़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनसे रब्ता डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर इनका जैज़ कैश अकाउंट है। एक बात मैं आपको लाजमी कहूँगा कि ये मतलब बड़े ही सफ़ेद पोश और सही हकदार लोग हैं। सिर्फ वही लोग इनको कॉल करें जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं। फ़जूल कॉलें करके, फ़जूल मैसेज करके इनको तंग ना कीजिएगा, वो पहले परेशान हैं और मज़ीद परेशान हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।